नमस्कार, हिमाचल समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर, ग्लेशियर्स के घट रहे आकार को लेकर और राज्य में लगातार गहराने वाले पेयजल संकट को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में भविष्य में उत्तराखंड जैसी त्रासदी की संभावनाओं को लेकर। हमने देखा कितनी भयावह पिक्चर थी, किस तरह से उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटा और उसके बाद बाढ़ आ गई और इतने लोगों की जान ले ली। इसी तरह की त्रासदी हिमाचल प्रदेश में भी मुंह बाए खड़ी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है। बांध बनाए जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, वाहन प्रदूषण अब नियंत्रण से बाहर हो गया है, तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर्स का जो आकार है 19% तक कम हो गया है, यानी ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। ग्लेशियर्स के सिकुड़ने से क्या हो सकता है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लेशियर सिकुड़ कैसे रहे हैं, क्यों सिकुड़ रहे हैं। प्रदूषण से, क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनके लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों के रुख मोड़े जा रहे हैं, वाहन बहुत ज्यादा हो गए, इतने ज्यादा हो गए कि राजधानी में अब नए वाहनों के पंजीकरण पर ही प्रतिबंध लगाना पड़ा। वाहनों की संख्या बढ़ने से, पेड़ ज्यादा कटने से, जमीन के ज्यादा दोहन से, जमीन की खुदाई होने से अब तापमान बढ़ गया है नियंत्रण से ज्यादा। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो पिछले 5 सालों में सिर्फ 0.86 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दुगनी रफ्तार से तापमान बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों के दौरान 1.86 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। यह चिंता का विषय है। सरकार इस पर काफी गंभीर है, लेकिन अब कई बातें नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं। एक तरफ जहां तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने और उत्तराखंड सरीखी त्रासदी मुंह बाए खड़ी है, सामने है, उसका खतरा मंडरा रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में अब पेयजल संकट भी देखने को मिल सकता है। खासकर इस सीजन में अब की बार पीने के पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह ने चिंता जताई है कि राज्य की 2 प्रमुख नदियों ब्यास और सतलुज को नाले में परिवर्तित होते देखा जा सकता है, क्योंकि जल स्तर काफी कम है। अब की बार न ज्यादा बर्फ पड़ी और न बारिश हुई। इसका मतलब ये कि जो वाटर रिसोर्सेज थे वो रिचार्ज नहीं, उनके रिचार्ज न होने से पेयजल संकट संभावित है। इसी तरह अब राज्य सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है कि जिन जगहों पर पेयजल संकट की संभावना है वहां पर ज्यादा हैंडपंप खोदे जाएं या फिर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, क्योंकि अब की गर्मियों में राज्य के लोगों को पेयजल संकट से जूझना होगा। यह था आज का बुलेटिन। आज का एनालिसिस हमने बात की किस तरह हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर्स का आकार घट रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और तापमान बढ़ रहा है। एक तरफ जहां बाढ़ का खतरा खासकर ग्लेशियर पिघलने से पैदा हो गया है, वहीं जल संकट से भी जूझना होगा। इसमें आम हिमाचली क्या योगदान दे सकता है, इसके बारे में भी सरकार उनकी जो भूमिका है वो तय करेगी। आम आदमी अब पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि पर्यावरण बचाना सिर्फ सरकार का ही काम है। हमारा भी एक नागरिक होने के नाते कोई जिम्मेवारी बनती है। ये था आज का बुलेटिन। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।